हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। माय नेम इज गोविंद सिंह। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए, क्वेश्चन है आज क्लास 9 चैप्टर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.2 सीबीएसई बोर्ड न्यू पैटर्न जो आया है उसकी बात कर रहे हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। देखा, फाइंड द वैल्यू ऑफ लीनियर पोलोनोमियल्स। क्या निकालना है? लीनियर पोलोनोमियल्स दे रखा है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। एक्स बराबर आपको क्या रखना है? 0 रखना है एक बार, और एक बार क्या रखना है? -1 रखना है। एक बार क्या रखना है? 2 रखना है। तो आइए देखिए, पहले हम क्या करते हैं। पहले हमें क्या दे रखा है? एक्स बराबर 5x - 3 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। अब एक्स बराबर हम क्या रख रहे हैं? 0 रखते हैं। 0 रखते हैं। देखिए, एक्स की जगह आप 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा? 5 के मल्टीप्लाई 0 में करो क्या आएगा? 0 -3 क्या आ जाएगा? -3 आ जाएगा। हो गया। इसी प्रकार आप क्या करोगे? सेकंड पार्ट इसका लोगे। सेकंड पार्ट क्या दे रखा है? एक्स बराबर आपको क्या रखना है? -1 रखना है। क्या रखना है? -1 रखना है। एक्स बराबर -1। एक्स की जगह क्या रखना है आपको? -1 रखना है। तो -1 रखते हैं। मल्टीप्लाई माइनस का 1 माइनस का 3, माइनस की मल्टीप्लाई -1 की मल्टीप्लाई 5 में कर दो, कितना आ जाएगा? -5 आ जाएगा, -3 और -5 कितना? माइनस का 8 हो जाएगा। आया समझ में? इसी प्रकार आइए क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड देखिए क्या दे रखा है। 5x - 3, x बराबर आपको क्या रखना है? 2 रखना है। x की जगह क्या रखना है आपको? 2 रखना है। x की जगह आप 2 रखिए। 5 × 2 - 3, 5 2 जा 10 होता है, माइनस का 3, 10 में से 3 घटाओ, कितना बचेगा? 7। ये हो जाएंगे आपके आंसर। जल्दी से राइट डाउन करिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखें, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वाड्रिलेटिक पोलोनोमियल्स। क्वाड्रिलेटिक पोलोनोमियल्स दिया हुआ है। एस बराबर आपको 0 रखना है, एस बराबर -3 रखना है, एस बराबर 4 रखना है। जिस तरीके से अभी हमने ऊपर वाला करा था इसी प्रकार आपका ये वाला करेंगे। इसका देखिए, पहला क्वेश्चन क्या देता है आपको? 7s² - 4s + 6। अब देखिए, एस की जगह आपको क्या रखना है? 0 रखना है। क्या रखना है? 0। 7 × 0 का स्क्वायर, 4 × 0 + 6। ये देखिए पूरा 0 हो जाएगा, इधर भी ये 0 हो जाएगा, +6 वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 आ जाएगी। आया समझ में? इसी प्रकार आपका देखिए इसका सेकंड पार्ट में क्या रखना है आपको? 7s² - 4s + 6। एस बराबर आपको क्या रखना है? -3 रखना है। एस बराबर क्या रखना है? -3 रखना है। एस की जगह -3 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 × -3 + 6। देखिए, 7 × 3 का स्क्वायर करो, कितना आएगा? -3 का स्क्वायर करेंगे, प्लस का 9 आएगा, प्लस का 9 आएगा, प्लस का 9 आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 4 3 जा 12 हो जाएगा, +6 इन इसके मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? 7 9 जा 63 होता है, और ये 12 और +6 इन सब को जोड़ेंगे, कितना आएगा? देखिए कितना आएगा? 18, 18 में 3 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 18 3 21, 1 कैरी 2, यानी कितना हो जाएगा? 81 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 81 आ जाएगा। इसी प्रकार इसका पार्ट नंबर सेकंड देखेंगे, थर्ड देखेंगे। क्या रखना है? एस बराबर आपको क्या रखना है? 4 रखना है। एस बराबर क्या रखना है? 4 रखना है। पार्ट नंबर 3 में एस बराबर क्या रखना है? 4 रखना है। देखिए क्या करेंगे, एस की जगह आपको क्या रखना है? 4 रखना है। एस बराबर 4 रखेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 7 4 का स्क्वायर -4 × 4 + 6। देखिए 7 4 का स्क्वायर करोगे 16 आएगा, और 4 4 जा कितना होता है? 16 होता है, और +6 ये कितना होता है? 16 7 जा 112 होता है, और 16 में से 6 जाएगा, माइनस का 10 बचेगा, -112 में से -10 घटाओ, क्या आएगा? 102 आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर। जल्दी से राइट डाउन करिए। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है एज वाला। एज वाले कैसे करेंगे उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। आइए जल्दी से, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए क्या करते हैं, इसे रफ कर देते हैं। आइए, क्वेश्चन है देखिए, एज वाला है।
एज से रिलेटेड है, क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पेपर में आते ही आते हैं और इसमें इस बार भी आना ही आना है। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा है आपका, थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा है, द प्रेजेंट एज ऑफ सलील मदर्स। जो सलील मदर्स की प्रेजेंट एज है ना इज 3 टाइम्स सलील प्रेजेंट एज। सलील की प्रेजेंट एज से कितने टाइम्स ज्यादा है, 3 टाइम्स। तो हम क्या करेंगे, लेट्स सलील प्रेजेंट एज कितनी मानेंगे, x। अब आइए देखिए आगे क्या बोल रहा है, प्रेजेंट एज सलील मदर एज कितनी हो जाएगी, मदर एज कितनी हो जाएगी, मदर एज प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी क्योंकि 3 टाइम्स है, सही है। इसके बाद आगे देखिए आफ्टर 5 ईयर, क्या बोल रहा है, आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर यानी 5 साल बाद, कितने 5 ईयर ओल्ड यानी 5 साल बाद कितना, देयर एज विल एडिड, दोनों की एज का सम करते हैं तो कितना आता है, 70 आता है। कितना आता है, 70 आता है। देखिए क्या करते हैं, क्या करेंगे, आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर देखिए क्या हो जाएगी, सलील एज कितनी हो जाएगी, सलील एज कितनी हो जाएगी, x + 5 हो जाएगी। और मदर कितनी हो जाएगी, मदर एज कितनी हो जाएगी, 3x + 5 हो जाएगा। अब आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है क्वेश्चन, कि दोनों की एज का आफ्टर 5 साल बाद दोनों की एज का क्या करते हैं, सम करते हैं तो कितना आता है हमारा, 70 आता है। तो हम क्या करते हैं, x + 5 ये आपकी सलील की एज हो गई। अब इसमें मदर की एज कितनी है, 3x + 5, इनको सबको सम कर देते हैं तो कितना आता है, 70 आता है। तो देखिए क्या हो जाएगा, x और 3x कितना हो जाएगा, 4x, 5 और 5 कितना होता है, 10 = 70। इसको उठा के उधर ले जाओ, किसको हो जाएगा, माइनस का, 4x 10 आएगा, 60 नहीं आएगा। तो कितना बचेगा, 60। 4 से 60 को काटो कितना आएगा, 15। किसकी एज आ गई, सलील की एज आ गई, कितनी एज, 15 है। सलील की प्रेजेंट एज कितनी है, 15 साल का है, 15 ईयर, 15 ईयर, सही है। अब उसने क्या बोला, प्रेजेंट एज किसकी, दोनों की बतानी, मदर की भी बतानी है। तो मदर में देखिए क्या करना, मल्टीप्लाई 3 × 15 कर तो कितना हो जाएगा, मदर कितने की हो जाएगी, 45 ईयर्स। ओके, ये आपके 2 आंसर हो गए। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए 4 क्या बोल रहा है इसमें। देखिए क्या बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, 2 पॉजिटिव यानी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स में डिफरेंस कितने का आता है, 63 का आता है। बट उसमें आगे देखता है द रेशियो ऑफ द 2 इंटीजर्स इज, उनका दोनों का रेशियो दे रखा है, कितना दे रखा है, 2:3 दे रखा है। कितना दे रखा है, 2:3। फाइंड द इंटीजर्स, इंटीजर्स फाइंड करने हैं। तो देखिए क्या करेंगे, आपको रेशियो देखा 2:5, तो आपका फर्स्ट इंटीजर्स कितना हो जाएगा, फर्स्ट इंटीजर्स हो जाएगा 2x और सेकंड इंटीजर्स कितना कौन हो जाएगा, 5x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है कि उनका डिफरेंस कितना है, उनके में बीच में कितने डिफरेंस आता है, डिफरेंस 2 पॉजिटिव इंटीजर्स में कितने डिफरेंस आता है, 63 का आता है। तो क्या करोगे, 5x - 2x बराबर कितना आता है, 63, यही आता है। 5 में से 2 घटाओ कितना आएगा, 3x आएगा, 63। 3 से 63 काटो कितनी बार में, 21 बार में। x की वैल्यू कितनी आ गई, 21 आ गई। आपसे पूछा क्या है, दोनों इंटीजर्स की वैल्यू पूछी है, किसकी पूछी है, दोनों इंटीजर्स की वैल्यू पूछी है। तो x की वैल्यू यहाँ पे रख दो, x की जगह 2 × x की जगह 21 आया है, 21 की मल्टीप्लाई 2 में करो कितना आ जाएगा, 41 आ जाएगा। x की वैल्यू रखोगे 21 तो है कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। 5 × 21 करो कितना आएगा, 105 आ जाएगा।
हो गया, आया समझ में? ये हो गए आपके दोनों आंसर। यहाँ 42 आएगा, 41 नहीं आएगा। ओके, देखिए गाइस, क्वेश्चन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा। और अगले क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए क्या होंगे अगले क्वेश्चन। देखिए गाइस, आपके पास आगे के 3 क्वेश्चन ये रहे। लिखा है पहला क्वेश्चन, क्या लिखा है? रूबी हैज 3 टाइम्स एज मैनी 2 रुपीज। क्या है? 2 रुपीज 3 टाइम्स हैं किसके? कॉइन्स। 2 रुपीज की कॉइन्स हैं 3 टाइम्स किसके? एज सी हैज 5 रुपीज कॉइन्स। 5 रुपए कॉइन से 3 रुपए कॉइन, 2 रुपए कॉइन्स 3 टाइम्स ज्यादा है। क्या बोल रहा है कि 5 रुपए का मान लो एक कॉइन है, तो उसके पास 2 रुपए के सिक्के कितने होंगे? 3 होंगे। यानी 5 रुपए के कुछ भी सिक्के हैं उसके 3 गुना सिक्के हैं। कौन से? 2 रुपए के सिक्के। इफ सी हैज टोटल अमाउंट, उसके पास टोटल अमाउंट कितना है? 88 रुपीज है। हाउ मेनी कॉइन्स डज सी हैव ईच टाइप्स, उसके पास बताइए ईच टाइप्स, प्रत्येक टाइप्स के कितने कॉइन्स हैं? तो क्या लिखेंगे? लेट्स 5 रुपी कॉइन्स। रुपी कॉइन कितने हो जाएंगे? आपने एक्स मान लिया। ओके, और 2 रुपीज कॉइन्स कितने हो जाएंगे? 2 रुपी कॉइन कितने होंगे? 2 रुपी कॉइन, 2 रुपी कॉइन्स कितने हो जाएंगे? 3x हो जाएंगे। हो जाएंगे। अब बात आती है, देखिए उसके पास टोटल कितने अमाउंट है? उसके पास 88 रुपीज है। टोटल 88 रुपीज है। तो देखिए 5 रुपीज के कितना सिक्का है? एक सिक्का है। 5 मल्टीप्लाई x हो जाएगा, प्लस दोनों को ऐड करते हैं जब हमारे पास कितना आते हैं? 88 आते हैं। तो 2 रुपए के कितने सिक्के हैं? 3। 3 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 3x कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 3x बराबर कितना आ जाएगा? 88 आ जाएगा। देखिए इनका सम करो, मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? 5x, इधर करोगे 6x इक्वल टू 88। इनको ऐड करो, कितना आ जाएगा? 11x 88। 11 से 88 काटो, कितनी बार में कटेगा? 8 बार में। x बराबर कितना आ गया? 8। उसके पास 5 रुपए कितने सिक्के हैं? 8 सिक्के हैं। ओके, और क्या पूछा है? 2 रुपए कितने सिक्के होंगे? तो 3 में किसकी मल्टीप्लाई करोगे? 3 मल्टीप्लाई 8 कर दोगे, कितना आ जाएंगे? 24 सिक्के किसके हैं? 24 सिक्के 2 रुपए के हैं। 5 रुपए कितने सिक्के हैं? 8 हैं। और 2 रुपए के सिक्के कितने उसके पास? 24 हैं। ये हो जाएंगे आपके आंसर। 5 रुपए का आंसर ये रहा। अब आइए छठा क्वेश्चन देखेंगे थोड़ी देर में, जल्दी से राइट डाउन कर ले तब तक के लिए। आइए देखिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है। ए फार्मर कट, एक फार्मर है, एक कट 300 फीट फेंस इनटू 2 पीस, इनटू 2 पीस ऑफ डिफरेंट साइज। क्या है कि एक फार्मर है, किसान है, उसने क्या करा? अपने खेतों के आसपास कुछ भी फेंस लगा रखी है, यानी तार लगा रखा। मान लो आप क्या लगा रखा? तार लगा रखा। तो उसके पास टोटल लेंथ कितनी है? 300 फीट है। और उसको कितने पार्ट में डिवाइड करना है? 2 भागों में बांटना है। कितने भागों में बांटना है? 2 भागों में। 2 भागों में बांटना है, वो भी डिफरेंट डिफरेंट साइज के। अब देखिए क्या, लॉन्गर पीस इज 4 टाइम्स। क्या बोल रहा है कि जो बड़ा साइज होगा ना वो कितना होगा? 4 टाइम्स होगा, 4 गुना होगा। किससे? छोटे वाले पीस से। छोटे वाले पीस से कितना होगा? 4 गुना होगा। हाउ मैनी लॉन्गर आर 2, उनके पीस का आपको क्या बताना है? साइज बताना है। तो क्या होगा? देखिए हम लेट करते हैं, लेट शॉर्ट साइज, शॉर्टर पीस कितना मान लिया? x मान लिया। ओके, दूसरा क्या है? लॉन्गर, लॉन्गर पीस कितना हो जाएगा? कितना टाइम्स है? 4 टाइम्स बड़ा है। कितना है? 4 टाइम्स है, तो 4x हो जाएगा। तो देखिए क्या बोला है, इन दोनों को मिला के काट जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए? 300 आना चाहिए। तो क्या करोगे? x प्लस 4x बराबर कितना आता है? 300 आता है। इसे सोल्व कर लो।
तो इसे सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए ये कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, इधर हो जाएगा 300। 5 से इसे काटो कितनी बार में कटेगा, 60 बार में। x बराबर कितना आ गया 60, यानी कौन सा सबसे छोटा पीस जो होगा ना उसका छोटा पीस कितने लेंथ का होगा, 60 का होगा। और लॉन्गर पीस कितने का होगा, लॉन्गर पीस ये हो गया शॉर्टर पीस, शॉर्टर। और लॉन्गर कितना होगा, आपने क्या माना 4x 4 मल्टीप्लाई 60 कितना हो जाएगा 240, कितने का होगा 240 फीट का होगा। और शॉर्ट साइज कितने का होगा, छोटा वाला पीस कितने का होगा 60 फीट का होगा, बड़ा वाला पीस कितने का होगा 240 फीट का होगा। आइए अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का है। देखिए कौन सा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आपके पास 7th। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, आइए देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, लास्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज ए 3 टाइम्स, क्या बोल रहा है, इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल बना लिया हमने, ठीक है रेक्टेंगल हो गया, ओके। क्या बोल रहा है, इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 3 टाइम्स मोर देन ट्वाइस, ट्वाइस है किसकी, मोर देन ट्वाइस, 3 टाइम्स मोर देन है किसके, ट्वाइस से। ब्रीथ, ब्रीथ हमने क्या मान ली, x मान ली। लेट ब्रीथ कितनी मान ली आपने, x मान ली, ओके ये x मान लिया हमने। और लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ देखिए कितनी हो जाएगी, क्या बोल रहा है ट्वाइस, ट्वाइस कर दो 2x, कितना मोर देन, मोर देन लिखा है 3, कितना मोर देन 3 है, ये है 2x प्लस 3 और ये हो जाएगा 2x प्लस 3। अब उसने क्या बोला है, पैरामीटर दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, पैरामीटर दिया हुआ है, कितना दिया है 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसे कैसे सोल्व करोगे, तो आपको पता होना चाहिए पैरामीटर बराबर क्या होता है, पैरामीटर आपको दे रखा है 24 सेंटीमीटर। पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2l प्लस बी बराबर 24, 2 से 24 काटोगे 12 आएगा। l बराबर आपके पास कितना है 2x प्लस 3, b बराबर आपके पास कितना है x, और ये हो जाएगा 12। इन दोनों देखिए 2x और x को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 3x प्लस 3 इक्वल टू 12। इसको उठा के उधर ले जाओ, किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 3x में से 3x बराबर क्या हो जाएगा 12 में से 3 घटा दो कितना आ जाएगा 9, 9 आ जाएगा, 3 से 9 को काटोगे 3 आ जाएगा, x बराबर कितना आ गया 3 आ गया। आ गया, आपने माना क्या था, चौड़ाई कितनी हो गई 3 हो गई, चौड़ाई कितनी हो गई 3 सेंटीमीटर हो गई, तो लंबाई निकालनी है, तो x की जगह आप क्या रखोगे 3 रख दोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 6 प्लस 3 कितना आ जाएगा 9। चौड़ाई कितनी है उसकी 3 है और लंबाई कितनी है उसकी 9 है, ये हो गया आपका आंसर। गाइस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और नई वीडियो चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। जब तक के लिए शुभ रात्रि।